मैं चाहता हूँ इन 30 बातों को मैं आपको दोहराऊं और मैं बताऊं कि ये जो 30 बातें हैं, इन बातों का बेनिफिट सबसे लिखता है कि टीम को बढ़ाना है तो टारगेट जिताओ, अपनी टीम की इनकम बढ़ाने टारगेट जिताओ। यानी हर चीज नहीं बन पाएगा, अच्छा महीनों में कंपनी हमको दे रखा है, तो अपनी टीम की और अपनी किसानी को जिताओ। अचीवर्स में लाना है तो टारगेट दाओ, अपने बराबर लीडर्स और टीम से आगे निकलना है तो टारगेट जिताओ। सेंटर स्टेज पर आपको माइक चाहिए, जो सेंट्रल स्टेज बड़े बड़े इंडिया लेवल पर बनते हैं, माइक मान चाहिए तो टारगेट जिताओ। दूसरे लोगों के मुंह पर आपका नाम चाहिए तो टारगेट जिताओ। अभी इंडियन मैच टारगेट जीतने के बाद सेल्फ बढ़ती है, यात्रा 200 करना है, अनुभव करना है, टारगेट जिताइए और वंश का इतिहास लिखिए। अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना है तो टारगेट जिताइए। लोग आपको छोड़कर दूसरी कंपनी में ना जाएं तो टारगेट जिताइए। आपको अगर नंबर 1 बनना है तो टारगेट जिताइए। अपने ग्रुप अल्टीमेट अचीवर को हमको नंबर 1 बनाना है और जिताना है तो टारगेट जीतो जिताओ। अगर जल्दी जल्दी अचीवमेंट बढ़ा डालने हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कार, होम, बैंक बैलेंस और बच्चों के आइटम, सारी चीज़ें, बच्चों के लिए गिफ्ट, बीवी के लिए अचीवमेंट, माँ बाप के लिए अचीवमेंट, लग्जरी कार, ये सारी चीज़ें पुरानी किसके पास होती हैं? अगर देखा जाए, कौन पुराना मॉडल का फ़ोन चला रहा है, कौन पुरानी मॉडल की कार चला रहा है, कौन पुराने स्टाइल के कपड़े पहन, कौन पुराने स्टाइल के घर में रह रहा है, जो टारगेट नहीं जीत रहा है। जितने लोग जल्दी जल्दी टारगेट जीत रहे हैं और टारगेट जिता रहे हैं, उनके पास पुरानी चीज़ें रह ही नहीं सकती। योगेश जी का ये बोलना है इस बात पे। अपने घर वालों की नज़र में अपनी इमेज बढ़ानी हो तो टारगेट जीतो, और हवाई में बैठने का सपना पूरा करना हो तो टारगेट, जल्दी से जल्दी डायमंड बनना हो और बनाना हो नेटवर्क में तो टारगेट जीतिए जिताइए। घर वालों से आपकी तारीफ सुननी हो कि यार हमारा बच्चा भी कुछ बन गया क्योंकि विदेश घूम के आया है तो टारगेट जीतो जिताओ। कार और बाइक में ईंधन पेट्रोल कभी आपका खत्म ना हो तो टारगेट जीतो और जिताओ। कर्जा ये लोन, जितने लोन होते हैं तो अपना टारगेट जीते जिताइए। आपका नाम कंपनी और सिस्टम की वेबसाइट पे आए तो टारगेट जीतिए जिताइए। अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जीनी हो टारगेट जीतो जिताओ। प्रत्येक टीमेट अच्छा ट्रिप पर फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो जीते जिताइए। अपने बच्चों की स्कूल छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में शिफ्ट कराते हो जो आपका ख्वाब हो सकता है तो टारगेट जिताइए। अपनी लाइफ में हर वस्तु ब्रांडेड यूज करो, जीतो जिताओ। आपकी बीवी बच्चे आपको संकलित करें जो आपकी पॉजिटिव मिलती है, और जब जीतते तो अभी वरुण जी का एक बहुत अच्छा सेशन हुआ, उसने एक बहुत दिल छूने वाली बात बोली। उन्होंने बोला कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी किसी के साथ कुछ नहीं करती। अगर आपके चेक बड़े बड़े हैं और आप किसी को बोलोगे कि मैं सेफ शॉप में हूँ तो कंपनी को अच्छा मानेगा, और अगर आप चेक नहीं आ रहे किसी कारण से और आप बोलोगे मैं सेफ शॉप में हूँ, तो कितनी बढ़िया कंपनी हो, उसकी नज़र में कंपनी की इमेज नहीं बनेगी। एक्चुअली कंपनी की इमेज बनाना और कितनी अच्छी कंपनी को हम बिलोंग करते हैं, ये सारा का सारा श्रेय हम लोगों को और हमारे चेकों को जाता है। जो इतनी बढ़िया बातें योगेश यादव जी ने 30 लिखी, और बातें तो और भी लिखी जा सकती हैं क्योंकि टारगेट के फायदे अनेक हैं और बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ एक जोक को सुना के, जो कि नरसिंह ग्रेवाल जी के मुंह से कभी मैंने सुना था, क्योंकि मैं लास्ट में एक ढक्कन बंद करना चाहता हूँ। मैंने जितनी बातें बताई हैं तो उसको ढक्कन भी बंद करना चाहिए। एक बात को बोल के उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। एक बार एक आदमी, मारवाड़ी आदमी को बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा कंजूस रहते हैं। कोई मारवाड़ी अगर सुन रहे हैं या मारवाड़ से हैं तो मेरे को माफ़ करें, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैंने जैसे पढ़ा है सुना है बस वही बातें आपको बता रहा हूँ। तो मारवाड़ी के बारे में बताया जाता है कि बड़ा कंजूस होते हैं। तो एक मारवाड़ी साहब
10वीं मंजिल से गिर रहे थे। गिरते गिरते जब नीचे आए और चौथी मंजिल पर जब उनकी किचन में बीवी रोटी बना रही थी, तो गिरते गिरते बोले कि आज मेरे लिए रोटी मत सेकना, क्योंकि आज तो मैं गिर ही रहा हूँ, मेरी वाली मत सेकना आज। तो इतने कंजूस रहते हैं। दूसरा, एक और मारवाड़ी जो नरसिंह जी सुनाते हैं, हाँफते हाँफते बहुत तेजी से घर आया, बहुत तेजी से हाँफ रहा था, कुर्सी पर बैठा, बीवी ने पानी का गिलास दिया और बहुत तेज हाँफ रहा था, और हाँफते हाँफते उसने बोला कि भगवान आज मैंने 20 रुपए बचा लिए। बोला कैसे? बोला मैं पूरा 20 रुपए इसलिए बचाए क्योंकि मैं डीटीसी की बस के पीछे दौड़ के आया हूँ। तो पत्नी ने एक जोर से चांटा मारा, जब दौड़ना ही था तो बीएमडब्ल्यू के पीछे दौड़ लेता, 20 रुपए क्यों बचाने थे, ज्यादा बचा सकता था। तो साथियों, छोटी सोच और कंजूसी की साथ ये बड़ा काम नहीं किया। को बड़ा करें, दिल को बड़ा करें और धुआंधार एक्शन लें, क्योंकि तनो लगाना है, धन लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा टारगेट जीतें और जिताएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बढ़िया बातें बताई टारगेट को लेके, अनुशासन और लगन, और बिल्कुल सही बात है, इन्हीं चीज़ों कहीं ना कहीं बहुत बड़े इतिहास लिखे जाते हैं, और बोला भी जाता है फ्रूट सही है तो रूट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये हमारी रूट्स हैं, अगर इन पे हमने ध्यान दिया तो डेफिनेटली फ्रूट्स बहुत अच्छे होंगे। तो इसी सीरीज के अंदर अब मैं आगे कॉल करना चाहता हूँ, ग्रेवर साहब को कॉल करना चाहता हूँ। पहले योगेश जी को कॉल कर, योगेश जी पीपीटी दिखाएंगे टारगेट अचीवर्स का एक योगी के साथ, और हम लोग नाम नहीं पढ़ेंगे आज टारगेट अचीवर्स का, सिर्फ टारगेट अचीवर स्क्रीन पे उसको महसूस करेंगे। तो योगेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, योगेश जी आप पीपीटी चलाएं एक सॉन्ग के साथ, और हम दिखाना चाहते हैं कि अल्टीमेट अचीवर के इतने सारे टारगेट अचीवर्स हैं, बस वो फील करें, देखते जाएं, क्लिक क्लिक होता जाएगा और गाना बजता रहेगा, क्योंकि नाम पढ़ने में बहुत ज़्यादा अधिक समय चला जाता है, हम समय को खराब नहीं करना चाहते। परमिशन साथियों, इस सीरीज में अब हम आगे कॉल करना चाहेंगे हमारे दमदार, हमारे अल्टीमेट अचीवर, हमारी सेल्फ कंपनी के उनके बारे में बोला जाता है कि छोटे से पैकेट में बहुत बड़े धमाके हैं वो, और हमारे अल्टीमेट अचीवर के बहुत ही बड़े पिलर हैं, सेल्फ कंपनी के बहुत बड़े पिलर हैं, हम सबके मार्गदर्शक। तो वेलकम आवर ग्राउंड लीडर मिस्टर योगेश यादव। थैंक यू सो मच। टारगेट अचीवर दिखाना है, हौसले ताजे जज्बे अरमा है या लाश झुका दे, तुम्हार सूरज को बुझा दे, कदम कदम पे गाते बाबूदी हम छीन सिता दे, तारे जीप में भर ले फूलों की तारा कर ले, बाबू आगे सिकुड़ा दे, तूफानों के सुने बात दे, सही शॉप दे जगमग 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 कर देती है हमारे देवर। अपना सूरज बाप गाए, तूफानों की शमा जलाए, हर मुश्किल से जीते जाए, बढ़ते हैं चलते हैं वो अपने नहीं है, डरते हम डरते नहीं है, जिससे भी मरते नहीं है, हम है शेरे बम्बर। शरारते हैं, हम
achiever, ultimate achiever. हर लम्हे को जीतते हैं, जो बोले वो हम करते हैं, वक्त तलिका बदलते हैं, अंगारे सदारे करके हम चलने वाले, हम न निकले वो है पारे, हमसे डरता है डर। हौसले ताजे जज्बे अरमा है यादाश्त चुका दे, जो मार सूरज को बुझा दे, दिल कदम कदम पे गाते बातों भी गम छीन सिखा दे, तारे तोड़ के जीप में भर ले, फूलों की तारा कर ले, पाप दिखा के सिकुड़ा कर दे, तूफानों के सिरे बात कर दे, सही शौक दे रखते रखते जगमग 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 कर दे, हमारे पेपर अपना सूरज बाप गाए, तूफानों की शमा जलाए, हर मुश्किल से चलते हैं तो रुकते नहीं है, डरते हम डरते नहीं है, तुझसे मरते नहीं है, हम है शेरे बम्बर किताने हैं हम तो इशराते हैं हम हौसलों के अंगारे हैं जिंदगी के दाने हैं हम हर से धरता पे जगत हमारा नाम बजाते हम है लाइफ सेवर
चलते हैं, वक्त तलिका बदलते हैं, यंगारे ये काफी नहीं शरारे करके हम चलने वाले, हम न पिघले तो है पारे, हमसे डरता है डर। Ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate achievers. Thank you so much. सर, थैंक यू सो मच। और इतने सारे टारगेट अचीवर्स अभी हम सब लोगों ने डिस्प्ले में देखे। ग्रेट सर, वेलकम है आपका। साथियों जरूरत मार्गदर्शक रचयिता आ गए हमारे बीच में। ग्रेट सर, आपका स्वागत है इस पैनल के अंदर। गुड मॉर्निंग ग्रेट। और साथियों अभी इतने सारे जो हैं फोटो टारगेट अचीवर्स अभी हम डिस्प्ले के ऊपर देखे, और इस टारगेट में तो नाम बंदेगी एकदम बहुत ही शानदार। इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरा दिन फोटो डिस्प्ले होने वाली है, क्योंकि एम्स्टर्डम और इटली क्या एकदम मजा आएगा। दो कंट्रीज के फोटो और उनके साथ हमारे सारे बब्बर शेर जो हैं इनका फोटो यहाँ पे दिखाई देगा, तो एकदम बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट होने वाला है। और ये सब बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेहनत करके हम सभी लोगों टारगेट अचीवर्स का फोटो यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले किया, और इसके अंदर उन सभी का भी की भागीदारी है, उन सभी का भी रोल है जिन्होंने टारगेट जीता और जिन्होंने टारगेट जितवाया। तो मैं उन सबको भी बधाई देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने टारगेट जितवाने में कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि बोला जाता है कि एक बार जो मैच परफॉर्मर होता है और उसके पीछे सपोर्ट होते हैं तो सपोर्ट वाले सभी को सारी बधाइयाँ। तो साथियों अभी सीरीज के अंदर अब हम आगे कॉल करना चाहेंगे। ग्रेट सर किनको कॉल करना है? सर को कर लो, मैं जब तक उनको बेस्ट परफॉर्मर्स को जोड़ रहा हूँ। मेरे को लिस्ट भेजते हैं व्हाट्सएप पे बेस्ट परफॉर्मर। सुनेरी जी का नेटवर्क अगर सपोर्ट कर रहा है तो 5-7 मिनट के लिए सुनेरी जी को कॉल कर लो, मेरे को कॉल कर लेंगे। तो साथियों अभी आगे हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए और टारगेट में किस तरह से इतिहास लिखा जा सकता है और किस तरह से टारगेट को हिट किया जा सकता है, क्वालिफाई किया जा सकता है, इस पूरी प्लानिंग के साथ और हम सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए अब मैं कॉल करना चाहता हूं हमारे शेपशॉप कंपनी के क्राउन एम्बेसडर और हमारे अल्टीमेट अचीवर के जनक, वेलकम मिस्टर सुनेरी लाल जी। जोरदार तालियां साथियों। थैंक यू वेरी मच रोहन जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले हम अपने गुरु हमारे मेंटर नसी ग्रेवाल जी का धन्यवाद करना चाहेंगे सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी सभी पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। और आज स्पेशली ये प्रोग्राम वैसे तो किसी कैटेगरी के लिए रखा गया था, लेकिन सर का ये कहना था कि चलो सारे लोगों को फायदा होना चाहिए। तो आज दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये प्रोग्राम होने वाला है, बहुत कुछ हमको सीखने को जानने को मिलने वाला है। साथियों तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आपका स्वागत है। आज भी पूरा का पूरा सर पैनल फुल है, बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है अभी। तो इसका मतलब क्या है कि सारे एसोसिएट बड़े प्यार मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं और लगातार यहाँ सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। साथियों मैं 2-4 मिनट बात करना चाहूँगा आपके बीच में। साथियों जैसे कि मैं शुरुआत में 2003 में इस बिजनेस में जब आया तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी समझ नहीं थी इस बिजनेस को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे करके मैं सिस्टम के संपर्क में रहा और सर के संपर्क में रहा, तो मैं धीरे धीरे करके चीज़ें सीखने लगा।
सीखने लगा और मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि अगर ये काम सीख करके किया जाए तो ये काम भली भांति आसानी से किया जा सकता है। शुरुआत में एक रहती है, जब हम ट्रेडिशनल मार्केट से जब आते हैं, दूसरे प्रोफेशन से जब इस बिजनेस में आते हैं, तो एक मानसिकता रहती है कि मैं इसको कैसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे मन में भी थी, और जो शुरुआत की जो फेस वैल्यू के रिजल्ट रहते हैं 2 4 5 तो निकल आते हैं, लेकिन करके इस बिजनेस को करना मुश्किल होता है। मैं भी बड़ा उत्साहित था, एक्साइटेड था कि मैं टेक्निकल व्यक्ति हूँ और मैं इस बिजनेस को आसानी से कर लूंगा। तो 2 4 रिजल्ट तो फेस वैल्यू पर निकल गए, लेकिन आगे मेरे रिजल्ट नहीं कन्वर्ट हो पा रहे थे। तो सर से जब मुलाकात हुई, बात हुई, तो सर ने बताया कि ये काम सीख के करने का काम है, बिना सीख करके आप इस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं धीरे धीरे में जाना शुरू किया, और जब मैं ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया, इस बिजनेस की बारीकियां मेरे को समझ में आने लगी कि क्यों ड्रीम बनाना चाहिए, क्यों लिस्ट बनानी चाहिए, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लोगों को प्लान दिखाना है। फिर प्लान दिखाने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं, रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान दिखा दिया और व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा। हर व्यक्ति के डाउट्स रहते हैं, और ये तो क्लियर कट है। हम कोई भी चीज मार्केट से लेने चाहते हैं, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 1000 रुपए की हो, 2 4 सवाल हम जरूर करते हैं। और जब सवाल हम लगे बराबर सामने से जवाब हमको मिलता रहता है, तो यहाँ भी सही चलता रहता है। साथियों, मैंने सारी जो जाना और सर लगातार मेरे को करते रहे, तो धीरे धीरे मेरा काम आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ, तो मुझे एक चीज का बड़ा बखूबी एहसास हुआ कि ये जो काम है वो मेरा काम है, और इस काम को करने की जिम्मेदारी एक्चुअली मेरे को लेनी होगी कि ये काम मेरा है। अगर इसमें पैसा कमाना है तो पैसा कमाने की जिम्मेदारी मेरे को लेनी है। मेरे को अगर टीम बढ़ानी है तो टीम बढ़ाने की भी जिम्मेदारी एक्चुअली मेरे को लेनी होगी। मुझे सिल्वर बनना है, मुझे गोल्ड बनना है, तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरे को लेनी होगी। मुझे फंक्शन में जैसे लोग बिठाने हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरे को लेनी होगी। टारगेट करना है तो टारगेट जीतने की मेरे को जिम्मेदारी लेनी होगी। तो मैं टारगेट जीतने की जिम्मेदारी ली, प्लान सीखने की जिम्मेदारी ली, ट्रेनिंग को अटेंड करने की जिम्मेदारी मैंने ली, कोर बनने की मैंने जिम्मेदारी ली। जब मैंने ये जिम्मेदारी ली, तो अगली जिम्मेदारी मेरी बनती थी कि मैं अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट जिताने के लिए अवेयर करूं, उसकी भी मैंने जिम्मेदारी ली। दोस्तों, मैं टारगेट जीता 2005 में, और 2005 में मैं जीत के पूरी अपनी टीम से अकेला फॉरेन ट्रिप पे गया, मींस थाईलैंड गया। 22 लोगों की वो ट्रिप गई थी 2005 में, और मैं गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को वहां से विजन मिला। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा था, पहली बार 5 स्टार होटल में ठहरा था अपनी लाइफ में, और पहली बार फॉरेन ट्रिप पे मैं गया। तो मेरी वहां से सोच बढ़ी, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ा, और मेरे को वहां से विजन मिला। जब मैं अचीवर्स के बीच में रहा, मेरे सभी सीनियर्स थे, कंपनी के डायरेक्टर्स थे, तो कंपनी का विजन क्या है वहां से मेरे को जानने को मिला। और हमारे जो सीनियर्स हैं उनके बीच में रह करके बहुत सारी चीजें जानी सीखी, वहां से विजन मिला कि उनकी कितनी बड़ी सोच है, वो को जाना चाहते हैं। तो वहां से जाने के बाद मैंने इस बिजनेस को एज ए कैरियर लेने का डिसीजन लिया, और मैंने जिम्मेदारी ली कि मैं अब लाइफ में कभी भी अकेला फॉरेन ट्रिप पर नहीं आऊंगा। मैं अपनी टीम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट जिता करके लेकर के आऊंगा। फिर दोबारा से ट्रिप, क्योंकि अब तो कंपनी क्या साल में 4 बार टारगेट देती है, पहले साल में 1 बार टारगेट दिया करती है। तो 2007 में फिर दोबारा से अगेन मौका मिला। मैं खुशकिस्मत था कि मैंने जिम्मेदारी ली टीम में टारगेट जिताने की, और 2007 में हम 17 लोगों को टारगेट जिता करके थाईलैंड लेकर के गए। दोस्तों, तो मैं और वो सिलसिला धीरे धीरे 2007 में 17 गए। वो जिम्मेदारी का एहसास मुझे भी हुआ जब 17 लोग मेरी टीम में, जितने भी आज पैनल पे बहुत सारे लोग हैं, देवेन जी हुए, योगेश जी हुए, टिकेन जी हुए, हरिशंकर जी हुए, बहुत लोग उस ट्रिप पर गए हुए थे। और वहां से आने के बाद इन्होंने मुट्ठी बांधी कि सर हम भी जिम्मेदारी, और अगली बार धीरे धीरे पोजीशन है 2019 की शुरुआत, अभी स्टार्टिंग जो की थी, हम 110 लोगों को फॉरेन ट्रिप न्यू ईयर पर लेकर के गए, थाईलैंड लेकर के।
तो साथियों वो जो 2, 4, 5 का जो सिलसिला था वो में आज पहले सर के था वहां पर मैंने एक बात को पकड़ के मेरे को सिखाया और मैंने जिम्मेदारी ली कि सर अगर आज आपने मेरे को सिखा दिया है, आज से मैं जिम्मेदारी कि अपनी छोटे लेवल पे था, उसके से सिल्वर गोल्ड के बीच में था, उसके लेवल कोई नहीं होता। जिम्मेदारी तो आप 4 की टीम अगर आपकी है तो 4 आगे बढ़ लीजिए। 10 की आपकी टीम है, 10 की टीम को आगे बढ़ाने की आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। खुद भी सीखने की जिम्मेदारी लेकर के खुद सिखाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो मैंने जिम्मेदारी ली, सर से बोला कि सर अब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मैंने एक स्कूल लिया। पहले मैं घर पे सिखाना शुरू किया, घर पे ज्यादा भीड़ होने लगी तो मैंने एक स्कूल लिया, स्कूल का सिलसिला चालू किया और सर की तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट मिला हमको कि भाई सुनहरी जी ने तो डायमंड बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है और उसी का नतीजा है कि हम लगातार फ्लो कर पाए और अपनी टीम को नंबर 1 पर ला पाए और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। साथियों सबसे पहले फिर सुनहरी तक आप स्टेज पे प्लान नहीं दोगे, ट्रेनिंग नहीं दोगे तो आपकी टीम में से भी कोई आगे नहीं आएगा। आपको आना और माइक पकड़ के आपको ज्ञान देना चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। बताना चाहता हूँ कभी मैंने माइक नहीं पकड़ा था, लेकिन सर ने हिम्मत दी, हौसला दिया और बोला, आप बार-बार सर पूछते रहते थे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप सफल होना चाहते हैं, क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं, क्या आप अपनी टीम में एक अलग से पहचान बनाना चाहते हैं, ये सब चीज चाहता हूँ। तो बार-बार सर मेरे को बोलते थे कि आपको आना पड़ेगा, स्टेज पे आना पड़ेगा। तो मैंने हिम्मत करी, स्टेज पे आया, लेना शुरू किया और प्लान लेना शुरू किया, उसकी जिम्मेदारी ली, ट्रेनिंग लेना शुरू किया, उसकी भी मैंने जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे करके क्या हुआ, वही सिलसिला फिर नीचे चलना चालू किया। 2004 की बात है, 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में अपनी टीम से मैं ही सिर्फ प्लान ले पाता था और मैं ही ट्रेनिंग दे पाता था और कोई भी एसोसिएट मेरी टीम से प्लान ले पाता था ना ट्रेनिंग ले पाता था। 13 जून 2004 को मेरा एक्सीडेंट होता है और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और मैं बेड रेस्ट पे चला जाता हूँ। और जब मैं बेड रेस्ट पे जाता हूँ तो मुझे लगा कि अब मेरे टीम का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, कि मैं ट्रेनिंग देता था, मेरी टीम का क्या होगा। तो मैं बड़ा चिंतित होने लगा, मेरे को चिंता सताने लगी कि मेरी अब टीम की बागडोर कौन संभालेगा, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने 2 महीने के लिए रिकमेंड कर दिया बेड रेस्ट। जिम्मेदारी ली, फिर मुझे लगा कि मुझे अब नीचे सिखाना चाहिए, मुझे टीम में सिखाना चाहिए। तो मुझे सबसे स्मार्ट, पढ़े लिखे, योग्य लगे कि जल्दी से ये खबर कर सकते हैं, जल्दी से स्टेज पर जा सकते हैं। तो मैंने देवेंद्र जी को बुलाया और देवेंद्र जी को अपनी भावनाओं से अवगत कराया कि देवेंद्र जी टीम का कोई रिप्रेजेंटेटिव डाउन हो जाएगा और हमारी टीम कर जाएगी, उसकी जिम्मेदारी लेनी थी। मैं तो बैठ आ गया हूं, आज के बाद आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो देवेंद्र जी ने कोशिश की, सर कर सकता हूं, आप मेरे को बताइए। सर मेरे पास आए, देवेंद्र जी आए, देवेंद्र जी को मैंने खूब प्रैक्टिस कराई, देवेंद्र जी ने खूब प्रैक्टिस की और सीखा समझा। फिर भी अंदर से जो एक जग रही है वो नहीं निकल पाई। तो मैं उस एक्सीडेंट को जरूर आपको बताना चाहता हूं। बुधवार का दिन था, लगातार लगातार प्रैक्टिस करते हैं, जो मौसम रहता है बताते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे बॉडी लैंग्वेज रखनी है, ऐसे रखनी है, सारी चीजें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, विश्वास आते हैं और बोलते हैं कि आज मैंने आपको जाके प्लान लेना है स्टेज पे जाकर के। और मैं ग्रेवाल सर को फोन कर देता हूँ, आज आगे जी का हौसला बढ़ जाता है और यहाँ से जाते हैं। लेकिन ग्राउंड होटल पे पहुंचने के बाद जैसे एक झिझक, अंदर से एक संकोच जो रहता है वो रहता ही है। यही बोलते हैं ग्रेवाल सर से जाकर के कि सर मैं तो नहीं ले पाऊंगा, अभी अगली बार ले लूंगा। लेकिन सर को मैंने बोल दिया था कि सर कैसे भी हो, कुछ भी हो, प्लान डर है वो निकल जाएगा, फिर आगे से आसानी से वो दे पाएंगे। तो देवी जी ने खूब कोशिश की, लेकिन सर भी नहीं माने कि भाई आज कुछ भी हो तो कुछ भी बोल, स्टेज
चाहे ये सारे जो गेस्ट हुए उनको भगा दे। ये सब बातें हुई, डिस्कशन हुआ, जबरदस्त ने प्लान लिया और उस दिन आगरा के सबसे फॉर्म भरे गए वेन्यू और उस दिन है और आज का दिन है कि देवी कभी स्टेज से पीछे नहीं हटे। की बात अगर दो लोगों को भी चुनना पड़ा हो वहां पर देवी जी का हमेशा प्लानर के रूप में वो उभर के आए और उसी की देन है कि वो आगे चल के उन्होंने शहरों को डेवलप किया। देवी जी ने मेरे को बोला कि सर आज के बाद मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपनी टीम में कोर बनाने की, प्लानर बनाने की, काम को। आज उसी की देन है कि आज देवी जी के पास सब कुछ है, सारे अचीवमेंट है। साथियों एक ही बात, जिम्मेदारी के लिए किसी पद का होना कोई जरूरी नहीं है। आप सिल्वर लेवल पर, छोटे छोटे लेवलों पर ही हमको सिटी हाउस बनने का मौका मिला था कि आप पूरे स्तर के लेवल पर, तो आप बनने की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं, ट्रेनर बनने की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं, ले सकते हैं। और दोस्तों जब आप जिम्मेदारी लेते हैं सारी की, आपका नाम गांव में और कंपनी लेवल तक आपका नाम जाता है और सक्सेस। तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि हमने जिम्मेदारी ली और हमने जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे करके जिम्मेदारी जो है वो धीरे धीरे देवी जी से नीचे और धीरे धीरे करके आप देख रहे हो एक जिम्मेदार हो गई है जो कि हिंदुस्तान में एक लीड रोल निभा रही है और नंबर की 1 पोजीशन को अचीव कर रही है। तो हम एक ही बात चाहते हैं तो आप भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, आप भी लाखों की बना सकते हैं, आप भी देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं और ये सारे अचीवमेंट आप अपनी टीम में दिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी एक्चुअली जिम्मेदारी लीजिए कि आप प्लानर बनिए, ट्रेनर बनिए, कोर बनिए, आप टारगेट जीतिए। कोई जिम्मेदारी देख, जिम्मेदारी का एक जो एहसास है, जिम्मेदारी का जो एक एहसास है आपको अंदर से जगाना होगा और यू से नीचे की जो मेरी टीम है इनको सिखाना, इनको कोर बनाना, प्लान बनाना, की जिम्मेदारी में आज से लेता हूं। जिस से आप मानेगी आपको कुछ मानेगी करेगी, अन्यथा नहीं लेते हो। कोई और जिम्मेदारी तो आज अल्टीमेट अचीवर का जो रूप आज पाते हैं प्लान को देखती है, अगर मैं नहीं तो देवी तो साथियों आज आप मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं। हम आपके अप्लायंस सारे के सारे आपको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पूछता रहा कि सर मैं और क्या कर सकता हूं, मुझे और क्या करना चाहिए, ये स्टेप लीजिए। साथियों हम पर लेवल पे हुआ करते थे, आप तो चलो ये पैनल पर लगातार हमारा जो जीता वो सिकंदर प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम यहाँ कोई खर्चा नहीं लग रहा है और कहीं ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है, एक्टिविटीज हुआ करती थी। जब हमारे बड़े बड़े सेमिनार हुआ करते तो लोगों को छुट्टियां भी दिलाने के लिए कन्वेंस करना पड़ता था, लोगों को टिकट प्रमोट करनी, तो हर चीज के लिए तैयार करना पड़ता था। और यही था गोल्ड बना था। जब मैं गोल्ड बना था तो उस फंक्शन में जब जब हॉल के अंदर मुश्किल से 550 लोग थे, मेरी 250-300 तो वहां से सीख लिए में अपनी
हुआ करता था, वहाँ 1500 रुपए की कंट्रीब्यूशन था, एंट्री पासेस थे, लोग वहीं के लेके गए। मैं टोपाज बनाना ही था, पर्ल और टोपाज के बीच में था, हम 7 बस बने, हम आगरा से। सोचिए दोस्तों, जर्नी की, लोगों को बुलाया, कलेक्ट किया, खाने पीने का इंतजाम किया, ट्रेवल करके एक करा के निकल के आए। प्लीज कहने का मतलब एक ही है कि जो जिम्मेदारी, फिर दिल्ली में ताल कटोरा फंक्शन हुए, वहां पर भी हम 8-10 वर्कर करके गए। तो दोस्तों, ये जो जिम्मेदारी है हमने शुरू से ही ली है, सर ने जबरदस्ती दी करना है। तो दोस्तों, ये जिम्मेदारी कोई आपको देगा नहीं, आपका प्लान आपको लेनी होगी, और लेकर के आप काम करते हो तो बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा। और एक अल्टीमेट अचीवर इतिहास लिख रहा है, आने वाले वक्त में इतने बड़े बड़े इतिहास आपकी टीम लिखेगी। थैंक यू वेरी मच, बीच होगा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया आपने मार्गदर्शन दिया, और बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट तभी हुआ जब जिम्मेदारी का एहसास हुआ, और जिम्मेदारी बिल्कुल आपने सही बोला है, और जब तक एहसास नहीं होगा तब तक हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। हम काम करने नहीं आए हैं, हम एक ऑर्डिनरी जिंदगी जीने नहीं आए हैं, हम सभी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी हम जीने आए हैं, इसलिए हमको जिम्मेदारी बिल्कुल लेनी पड़ेगी। ग्रेट सर, आपने बहुत मार्गदर्शन दिया, और मेरे सभी और इसी करते हैं हम मार्गदर्शन करने को एक रास्ता दिखाया, और अल्टीमेटली को नंबर 1 पर पिछले काफी दिनों से, और तो जब मैं वाला है उनका मार्गदर्शन लगातार मैं उनका मार्गदर्शन देख रहा हूँ, मिलता जा रहा है उनका मार्गदर्शन। तो साथियों, अपने ज्यादा वक्त जाया और हमारे 6 टाइम वेलकम मिस्टर। थैंक यू वेरी मच, और शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा, और हमारे सारे के सारे पैनलिस्ट, सबका नाम ले लेता हूँ। शहजाद भाई और ग्रेट सिसोदिया जी, CPT टाइगर और जी, और जी पवन जी, DPCP होंगे, और हमने एक बिटिया है चौधरी टिकेंद्र जी, और अमित और नीनामा, और रामकृष्ण यादव, योगेश और नीनामा डबल, दो बार नीनामा है। चलो सभी को और सारे पार्टिसिपेंट को नमस्कार। मैं बड़ा एक्साइटेड जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी किस चीज की इस बिजनेस में उठा है। नंबर 1 टारगेट जीतने की, और दूसरा टीम के लोगों को कोर बनाने की। और ये जो जिम्मेदारी है बखूबी सुनील लाल जी ने निभाई। आज जो इस पोजीशन है, और जितने भी और दो हमारे कद्दावर लीडर हैं उन्होंने निभाई, आज वो इस पोजीशन पे हैं। याद है कि जब मुझे ज्वाइन किया गया था आगरा में, मैं अकेला था, और उसी दिन चले गए थे, उसी दिन अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। एक ही चीज दे के गए थे, एक तो प्लान फोल्डर और 2-3 चेक की फोटोकॉपी, और एक अपना। और मुझे मालूम था, मैंने जिम्मेदारी ली, प्लान फोल्डर मैं इस प्लान को आगे बढ़ा सकता हूँ, और कुछ जरूरत पड़ेगी तो बात कर सकता हूँ। और एक प्लान फोल्डर और एक चेक की फोटो लेके और मैं इसको शुरुआत करूंगा। दोस्तों, जिम्मेदारी का क्या
वो मतलब फायदा हुआ, परिणाम हुआ, उसको आप समझ सकते हैं कि आज हमारी टीम कितनी। आप सोचो अगर मैं जिम्मेदारी नहीं लेता उस दिन कोर बनने की, और लेके आए मेरे साथ काम करने के लिए, तब तक मैंने 80 लोगों की टीम बना ली थी सिर्फ उनसे। और जैसे मैं टीम बढ़ाता था तो मेरे अपलाइन की और बीच में स्पोर्ट आने लगी। एक बार आदमी को सपोर्ट उसी को मिलती है जो जिम्मेदारी लेता है। शुरुआत के 8 महीने तक मेरे पास साइकिल पे मैं स्लाइड और प्रोजेक्टर लेके जाता था, खुद ही मैं आके वहां बैनर लगाता था और खुद ही जाके मैं आपने जो कुछ प्रमोशन वगैरह होते थे उसके बैनर था, खुद ही करता था, खुद ही स्लाइड सेट करता था प्रोजेक्टर में, पहले स्लाइड करता था और हेडरिंग करके और अपलाइन को बुला के मैं 8 महीने तक ये काम किया। आज बोला सर ये प्रोजेक्टर वाला काम मेरे को दे दो, बाकी आप संभाल लेना, बोलो कर लेंगे। तो बंदे ने वो काम कर रहे हो, ये काम हम कर देंगे, धीरे करके जिम्मेदारियां लेने लगे, क्योंकि मैंने ली थी तो मुझे जिम्मेदारी लगे। जैसे याद है कि सुनेरी जी ने शुरुआत में मैंने बोला, सुनेरी जी आपको बोला साहब आदेश करो, मैं तैयार हूँ, मेरे पास लोगों को कोर बनाना पड़ेगा। इन्होंने बोला मैं तैयार हूँ सर, कोई बात नहीं, बात की टारगेट लगा, मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों अगर हम जीतते हैं और टीम को बताते हैं तो मुझे लग रहा है वो काम बड़ा आसानी से हो जाता है। और मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये हमारी ये आप मेरा अहम नहीं है, घमंड नहीं है, मैं पावर बता के लेता हूँ कि पिछले हफ्ते में कंपनी 57 कैपिंग आई थी। 57 कंपनी में से मुझे बताते हुए फक्र है कि 57 अपनी टीम के साथ ही हो चुकी थी। तो कोई ज्यादा नॉलेज है न कोई किसी और नॉलेज है, न ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी की शक्ति मुझे समझ में आ गई। एक तो जिम्मेदारी और दूसरी सभी लोगों के बारे में अच्छी भावना रखना, चाहे अपलाइन और रखना, लेकिन अपलाइन डाउनलाइन कोलाइन सबके बारे में अच्छी भावना रखना, अपनी जिम्मेदारी आज इसलिए मुझे लगता है ये अगर जिम्मेदारी ले लें अपने आप को कोर बनाने की, अपनी टीम में कोर बनाने की, अपना टारगेट करने की, आपको मेजर करने से रोक सकता है। दोस्तों ये सारे अचीवमेंट हमको मिलने हैं की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि जरूरी नहीं है जब उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने जब ले ली थी, उन्होंने देवेंद्र शर्मा जी पर ली थे जब वो अजमेर जाते थे और अपनी जिम्मेदारी ले ली थी, और मतलब प्रेशर लेवल पे जिम्मेदारी ले ली थी। मैं टोपाज नहीं था आगरा में, मैं प्रेशर लेवल से जिम्मेदारी मैंने ली थी, तो हमने सोचा कि प्रेशर लेवल से अवेयरनेस डाली जाए और इसके लिए सहमति जताई। मैं ऐसे कद्दावर लीडर्स का बिल्कुल सम्मान करता हूं और ये सारे लोगों का बड़ा ध्यान रखें। और बोली लगन और अनुशासन, जिस लगन बनी रहेगी और हरी गुण गाने लगी, तो जिसकी लगन जाता है तो बंदा बहुत बड़ी सक्सेस लेगा। सचिन जी का, रामदेव बाबा जी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, लीजेंड है, उनके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन जी लीजेंड है, की उम्र है उनकी, अगले 6 साल का उनकी डेट्स बुक है। साहब वो जिंदा भी रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे जिंदा रहेंगे।
लेकिन जिंदा रहे या नहीं रहे 6 साल और जिम्मेदारी कितनी तगड़ी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक फिल्म बनानी है और आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप अभिषेक बच्चन को ले एज ए, तो किसको लेंगे? अमिताभ बच्चन को लेंगे, उन्होंने अपनी स्थापित की है। तो आप देखो बुढ़े को भी एक्टर ले रहे हैं, नहीं तो जवान को लेना चाहिए। मतलब तरीके से उसको जवान को लेना मिलता है। जिम्मेदारी जो लोग लेते हैं उसकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है और ब्रांड वैल्यू जिम्मेदारी जो लेते हैं उनकी ब्रांड वैल्यू बनती है और उन्हीं की वैल्यू ज्यादा मार्केट में होती है। तो मैं चाहता हूँ आज जितने भी पार्टिसिपेंट अटैच है, अभी करेक्टेड है, सारे लोगों ने 2 जिम्मेदारी ले ली में कोर बनाने की और टारगेट अपने कोर बनाने और टीम करने की और बनाने की। ये 2 जिम्मेदारी अगर हमने ली तो दोस्तों क्राउन करने से क्यों कराना, इसके लिए मैं जरूर थोड़ा सा एक बार स्लाइड भी शेयर करना चाहूंगा और स्लाइड शेयर करके कुछ बातें करना चाहूंगा। 10-12 मिनट के बाद बातें आगे बढ़ाएंगे। टाइम था मेरा बता दो, उतना ही टाइम में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या ना सेटिंग ठीक ठाक रहनी चाहिए। ले सकते हैं सर 15 मिनट करीब। हाँ बस उसी हिसाब से बता दो। तो दोस्तों टारगेट क्यों जीतना, मैं हाँ जीतूंगा, ये बात दिमाग में हमारे में घुसनी चाहिए पक्का। और टारगेट जीतना बहुत बड़ी एक साइंस है। जो लोग टारगेट जीतते हैं उनकी टीम जो जीतते हैं अगर 20 को आप 1 साल में ज्वाइन कराते हैं और 20 लोगों को आप 1 महीने में ज्वाइन कराते हैं तो 20 कराया और 5 साल के बाद तो लिटरल 0। लेकिन वो आगे 2 साल के बाद 2 लोग बचेंगे, 5 साल कोई बताएगा अगर आता है 20 लोग और अगर वही 1 साल में तो के बाद नहीं बचेगा, तो हाल में जितना लोगों को जाना है। इसलिए हमारी टीम को बचाना है, नया लाना है, जीतना पड़ेगा भाई। और दोस्तों मैं जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ पे ट्रीट योर बिजनेस लाइक ए बिजनेस एंड ट्रीट विल पे यू। आप अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करें तो आपको ये बिजनेस की तरह पैसे देगा। ट्रीट योर बिजनेस लाइक ए हॉबी एंड इट ट्रीट करोगे तो हॉबी की तरह इसमें से कुछ मिलेगा। और दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर जैसे ये कार है 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एकदम दमदार तरीके से अपने बिजनेस को उड़ाना है और एकदम हेलीकॉप्टर की तरह या आप बोले बिल्कुल बुगाटी की तरह इसको दौड़ाना है, सही है, मेजोरिटी की तरह बुगाटी की तरह जो नेक्स्ट सबसे हायर वर्जन की जो गाड़ियां हैं तो वो टारगेट जीतना पड़ेगा। टारगेट जीतना ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। और इसलिए सब लोगों की टारगेट जीतो। तो यहाँ पर बोलता हूँ टारगेट जीतने वालों की
अल्टीमेट मतलब 500-700 टारगेट कर सकते हैं। ये सब हो सकता है। और दोस्तों कई लोगों को तो मेरे को नागल साहब को नाम बोलने में भी सीखना पड़ेगा। मैं तो गूगल पे सर्च किया सर और हिंदी में पूछ रहा था इसका मतलब क्या है। बस एक नाम हो तो इटली में आप सलाह गांधी जी वहीं राहुल गांधी जी मामा जी वहीं रहते हैं, वहीं पे है। तो मेरे को इतनी खुशी है दोनों की मुझे यादें तो गूगल में कंपनी कुछ के देशों को घुमा रही है। कंपनी को ये सोचना वही लेके चलते हैं। तो बढ़िया कंपनी तो चेक देना ऊपर से पैकेज देना, लेकिन अभी पता चल कंपनी 3 काम है हमारी, चेक पैकेज देना और साथ साथ में पूरे वर्ल्ड में घुमाना। ये कंपनी का काम है, हमको ये तीनों। लेकिन ये देती उसी को है जो टारगेट जीतेगा, उसी को चेक आएंगे ढंग के, सही है। और टीम में ज्यादा आएंगे जो टारगेट जीतेगा, तो ज्यादा टारगेट ज्यादा चेक ज्यादा पैकेज लेके लिए आपको। और टारगेट इतना सुहाना दिया है इस बार, इतना प्यारा टारगेट, बिल्कुल शानदार टारगेट है। मैं फ्रेशर से रिक्वेस्ट करूंगा अपना साइड देख लो और गोल्ड पर्ल टोपाज सारे लोग अपना देख लो बना है। उसके लिए एक कंडीशन एक और मैं थोड़ा सा लगा देता हूं कि आप जिसका जो जितना टारगेट जिसका जो बनता है, कंडीशन एक ही बताता हूं। जैसे सिल्वर है तो उसको 10 करनी है, अंबर और पर्पल ग्रुप है, क्या वाला निपटा ले। कई लोग पूछेंगे सर क्यों मैं जीत जाऊंगा, तब अरे इतना बड़ा काम तो हो ही जाएगा, सही है, तो नहीं तक हो जाएगा। तो ये और क्राउन एम्बेसडर का और जो हमारे डायमंड को इसी सप्ताह में कर डाले। और मैं तो और ये का हम लोग पूरा फायदा उठाएंगे। और इतना दमदार टारगेट के लिए मैं चाहता हूं कंपनी के लिए और हमारे आप जहां बैठे और दोस्तों बी लाइक ए टारगेट विनिंग हॉर्स। अगर हमको करना चाहिए और जो या तो बराती घोड़े की तरह हम लोग धीरे धीरे चलेंगे तो भी परेशानी रहेगी जिंदगी में। लेकिन अगर टारगेट विजेता हॉर्स की तरह अगर हम दौड़ेंगे और अपना टारगेट तो हमारी दिमाग में हम लोग ठोक के बैठा ले कि मैं हर हाल में जीतूंगा। और इसके बाद का जो नजरिया रहता है, नजारा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। जीतने के बाद फीलिंग आती है, जीतने के बाद लगता है दुनिया में हम लोग आए थे और उसका मकसद पूरा हो रहा है। जीत के बाद और चाहिए और जिंदगी में जीत के बाद जो फीलिंग आती है उस फीलिंग को हमको हर बार लेना चाहिए, लगातार लेना चाहिए और अपनी टीम में भी दिलाना चाहिए। टारगेट के बाद ये कहानी में पूरे अभी
जब से मैंने एप्पल फोन लिया है पिछले 5-6 साल में इंडिया और विदेश में 13,394 प्लेसेस पे घूम चुका हूँ। और इटली और रोम नॉट बिल्डिंग डे ऐसे करके कहावत भी है, रोम देखने में नहीं बना था। तो इटली और रोम में, इटली में मेरे 102 फोटो खींचे हैं, इटली में 102 खींचे हैं। और मैडम के साथ में इटली और रोम वहाँ पे घूम के मैं आया था। और ये मैडम का साथ फोटो है पहले रहा है। तो आप देखो ये इटली और रोम जब मैं घूम के आया हूँ तो मुझे लग रहा है कि बोला जाता है कि जहाँ फ्लाइंग जाते हैं वहाँ पे और मैं वहाँ पे सोच ही रहा था कि काश हमारे टीम के लोग भी वहाँ पे होते। तो लेकिन दोस्तों अभी कंपनी ने मौका दिया है और हमने जो विजन देखा जो बैठ के सोचा था वो साथ में मुझे पूछी है कि मैं इटली रोम घूम के आया, लेकिन और कमिटमेंट में बताने वाले हैं दोस्तों। ये इटली रोम ये वहाँ पे आप फोटो आपने खींचे गूगल करता है। और ये जो आपका जहाँ पे योद्धा लोग तैयारी करते थे, ये पुलिस अलग वहाँ पे घूमे। और ये आप देखिए दुनिया में आए तो हमारी गाइड थी केसरी की, मैडम हमारी चश्मा देख रही है, सही है। और ये मैडम के साथ में वहाँ पे प्रोग्राम लग रहा है कि आप जल्दी हम सारे लोगों को जाना चाहिए। इस बार हम आपके और खुश लग रही है तो और बढ़िया भी थी और प्रिया भी थी। और वहाँ पे ये गुरु जी और माधव जी और मैडम भी थी। और ये मैडम और ये इटली रोम और जिसको देखने के लिए होती थी और ये सारी चीजें होती थी। ये खास है मेन मतलब जो रोम का जो है जितनी जगह बनी है, जितने वहाँ पे हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए और देखने का मौका हमारे ग्रेट गुरु जी साथ में है, हमारे टाइगर भी सारे वहाँ पे घूमे। और ऐसे टाइम सेल चल रहा है, हमारे ग्रेट गुरु जी विजुलाइज किया कि हमारे कितना बढ़िया है। तो उस साथ में एज साइकिल भी एक प्रोडक्ट आ गया है। और वहाँ पे शूटिंग देख रहे हैं, कर रहे हैं, कैसे सारी कंपनी को लॉन्च होनी चाहिए ये आप देख सकते हो। अपना हेल्थ काउंसिल और ये दोस्तों ये देखने के लिए अभी और आप अगर टारगेट इनको भी बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज योर इनकम, जितना बड़ा बोरा आपने रुपए से उतना बचते हैं। टारगेट जीतोगे बड़े वाला और बड़े वाला रहेगा। शायद पता नहीं देखा नहीं देखा जी का अरुण जी का ये का लॉकडाउन खुलने के बाद या सर आफ्टर कोरोना के बाद का जो है 10 लाख से 43 लाख से ज्यादा है दोनों भाइयों का। तो आप देखो बड़ा बोरा भर सकता है 43 लाख में, अच्छे वाला बढ़िया। तो मेक योर माइंडसेट, अभी हमने माइंडसेट बनाना है, चाहे फर्स्ट परचेज आए चाहे रीपरचेज आए। अभी डबल आने को
डबल इनका डबल मौका मिल रहा है टारगेट करने का। फर्स्ट परचेज भी उसमें काउंट है, रिपर्चेज भी उसमें काउंट है। तो हमारा विजन जो है एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमारा विजन बड़ा करना चाहिए। और चेंजिंग नहीं जीता कोई बात नहीं, पहले हम सेमिनार फिजिकल करते थे, अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं था, लेट्स करूंगा इस बात जीतेंगे। और चेंज योर माइंड फॉर टारगेट, योर सक्सेस। और अपनी माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं टारगेट के लिए, तो अपनी सक्सेस को भी आप चेंज कर सकते हैं। हम टारगेट नहीं जीत पाएंगे, हमारी टीम जीत नहीं पाएगी, लेकिन कई लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि यस हम जीत सकते हैं, हमारी टीम भी जीत सकते हैं। और मैं आपसे बताना, आप बाई बर्थ सारे के सारे लोग हम लोग विजेता हैं, क्योंकि दुनिया में जो विजेता होता है, जो विजेता नहीं होता है वो तो जन्म ही नहीं ले पाता। आप देखो इतने सारे लोग जब टारगेट सकते हैं, और इसलिए मैं लोगों को चाहूंगा अगर चाहो तो जीत जाइए यूरोप। टारगेट जो यूरोप का टारगेट है, जीत जाइए। तो यूरोप में अगर आप घूम के आ जाते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। और दोस्तों आप जैसे टारगेट जीतोगे और ये इधर उधर के छोटे मोटे मोबाइल नहीं रखोगे, लेटेस्ट वाला आईफोन आपके हाथ में रहेगा, स्टार्ट करना चाहिए। लेटेस्ट वाला आईफोन आप ले सकते हैं। अभी रिकॉर्ड होगा, देखा होगा कि नया जो कैपिंग इसमें सुनाई सारी ये कैपिंग जो आई थी, कैपिंग में नाम लिया था, वो कभी ने कभी हमेशा टारगेट हर बार चाहता हूँ 2 मिनट क्लिप है। Some names you will be hearing for the first time. These are names who are favored, these are names who have created the history. These are names who have created a number of sales in this week ever for the company. With the first person who achieved the 2 lakh capping, and then I'll Prashant Sharma, Ravi Kumar Srinivas, Ravi Sharma, Krishnan Pal, Devinder Singh Yadav, Vineet Kumar Tyagi, Chandresh Chaturvedi, Pankaj Singh, Amrendra Kumar, Shanadil Kochampalli, Sanjay Katoch, Krishan Kumar Patel, Naga Malayshi, Lal Bahadur Sharma, Raj Vijay Pal, Sanjay Kumar, Ramdas Shelge, Sarabjit Singh Jadon, Ajit Billa, Jitendra Kumar, Rakesh Patel, Ajay Kumar Pandit, Sanjay Jain, Manohar, Avinash Kumar, Station Master, Jasween Kumar, Brijbhushan Yadav, Balwant Singh, Suneri Yadav, Shyam Singh Chauhan, K. Shoma Shankar, Tara Chandra Verma, Yogesh Kumar Yadav, Madhav Singh, Ram Kishan Yadav, Vijay Pal Singh,
Parshuram ji, Rajvansh Nangal, Hari Shankar and Tikinder Singh, Devendra Sharma, people like Devendra Sharma, B.R. Chaudhary, Nandewal, they crossed 5 lakhs. Narsi Grewal is full of the IDs. He's crossed 4 lakhs on one and 2 lakh 700 on the 741 on the other. 2 lakh 8,741 on the other. So he's crossed this week. We have names which we have never heard before, and we have names we hear every. Best part is that we have new achievers. We have people with new जो अभी से लिए उनके शरीर में आग तो अभी हम सामने बोला है, मुझे लगा तो एक ही बात समझ में आनी चाहिए कि जितने भी लोगों का नाम बोला है सारे के सारे और सॉरी कैपिंग अचीवर थे, और कैपिंग अचीवर के साथ साथ कभी न कभी मैं बोलता हूं लगातार अगर लगातार है हो नहीं सकता है। लोग पर लेवल पे गोल्ड पर लेवल पे टॉपाज लेवल पे करने की जरूरत है। दोस्तों टाइम काफी ले लिया, लग रहा है मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया, तो मैं अभी अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, और ये रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। नीचे से चलते हैं, लीडर्स को कॉल करेंगे, पर